नमस्कार साथियों, दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो इतिहास से सीखते हैं और कुछ जो इतिहास को फिर से लिखना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जापान की, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया के सामने एक शांतिप्रिय देश बना रहा। उसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 साफ कहता है कि जापान युद्ध नहीं करेगा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। चाइना की मिलिट्री एक्सपेंशन, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट और रसिया के एग्रेसिव एक्शन तथा सबसे बड़ा अमेरिका के खामोशीपन ने जापान को अपनी सुरक्षा पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए अब जापान तेजी से अपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी एसडीएफ को मजबूत कर रहा है। 2026 में जापान ने एक बड़ा फैसला लिया। 1967 से चले आ रहे लेथल वेपन एक्सपोर्ट बैन को हटा दिया गया है। मतलब अब जापान हथियार बेच भी सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बिलियंस डॉलर की फ्रिगेट डील और यूके इटली के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट इसका हिस्सा है। उसने भारत को भी यहाँ पर किया है। जापान अब तक टॉमहाक क्रूज मिसाइल, टाइप 12 लॉन्ग रेंज मिसाइल और ऑटोमेटेड वारफेयर सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या दुनिया फिर उसी जापान की तरफ बढ़ रही है जिसका अतीत बेहद खतरनाक है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की फेमस यूनिट 731 ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया था। कैदियों पर बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, प्लेग बैक्टीरियल टेस्ट और फर्स्ट बाइट टॉर्चर जैसे इनह्यूमन एक्सपीरियंस इसमें शामिल थे। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को बायोलॉजिकल अटैक की वजह से प्रभावित हुए। युद्ध खत्म होने के बाद जापान बदल गया, लेकिन अब उसकी रीआर्मामेंट पूरी दुनिया के लिए क्यूरियोसिटी भी है और चिंता भी है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस है, तो कुछ लोगों को डर है कि हिस्ट्री का पुराना चैप्टर कहीं फिर से न खुल जाए। अब सवाल यह है, क्या जापान एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री पावर बनेगा या फिर एशिया में नई आर्म रेस की शुरुआत होने वाली है? आप भी अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।